नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे भगवान परशुराम के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। जन्म समय विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पूर्व हुआ था। श्री राम 7वें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 विक्रम संवत पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में हुआ था। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता युग का संधिकाल माना जाता है। मानता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च के ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम का प्रकट काल प्रदोष काल ही कहलाता है। जन्म स्थान भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिके के अनुसार परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। उन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेख और पुरातत्वविद साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। श्री कौशिके के अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में इसका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। 1981 ईस्वी में BHU के प्रोफेसर डॉक्टर के सिन्हा की देखरेख में हुई पुरातत्व खुदाई में यहाँ 900 ईसा पूर्व के समृद्ध नगर होने के प्रमाण मिले थे। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर पांडुलिपि संरक्षण के जिला समन्वयक श्री कौशिके द्वारा की गई इस ऐतिहासिक खोज से वैदिक ऋषि परशुराम की प्रामाणिकता सिद्ध होने के साथ साथ इस कालखंड के ऋषि मुनियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, वेदव्यास के आदि के इतिहास की कड़ियाँ भी सुगमता से जुड़ जाती हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित है जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। पवित्र तीर्थ जनापाव से 2 दिशा में नदियां बहती हैं। यह नदियां चंबल में होती हुई यमुना और गंगा से मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। कारम में होता हुआ नदियों का पानी नर्मदा में मिलता है। यहाँ 7 नदियां चोरल, मोरल, कारम, अजनार, गंभीर, चंबल और उतेड़िया नदी मिलती हैं। हर साल यहाँ कार्तिक और कुंवार के माह में मेला लगता है। एक तीसरी मान्यता अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे सतमहला कहा जाता है। मान्यता है कि जब नग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी और भगवान परशुराम को जन्म दिया था। कलचा गांव देवगढ़ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है और उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों के इतिहास से जुड़े कई अवशेष बिखरे पड़े हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल के दंडकारण्य का वह हिस्सा है। एक अन्य चौथी मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। महर्षि ऋचिक ने महर्षि अगस्त्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगस्त्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश में धर्म प्रचार का कार्य करने लगे। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विद्वता पर इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी पुत्र रेणुका का विवाह इनसे कर दिया। इन्हीं रेणुका के 5वें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद धर्म प्रचार का कार्य बंद कर दिया और राजा गाधी की स्वीकृति लेकर इन्होंने अपना जमदग्नि आश्रम स्थापित किया।
और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं रहने लगे। राजा गांधी ने वर्तमान जलालाबाद के निकट की भूमि जमदग्नि के आश्रम के लिए चुनी थी। जमदग्नि ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनवाई थी। आज उस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन मंदिर बना हुआ है जो आज ढकियाइन देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है। ढकियाइन शुद्ध संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह देवी जिसका जन्म दक्षिण में हुआ हो। रेणुका कोंकण नरेश की पुत्री थी तथा कोंकण प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है। यह वही पवित्र भूमि है जिस पर भगवान परशुराम पैदा हुए थे। जलालाबाद से पश्चिम करीब 2 किलोमीटर दूर माता रेणुका देवी तथा ऋषि जमदग्नि की मूर्तियों वाला अति प्राचीन मंदिर इस आश्रम में आज भी मौजूद है तथा पास में ही कई एकड़ में फैली जमदग्नि नाम की बह रही झील पर भगवान परशुराम के जन्म इसी स्थान पर होने की प्रामाणिकता को और भी सिद्ध करती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।